हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यूज़ स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप का झटका। अगर आप रहते हो दिल्ली या दिल्ली के करीब तो आप समझ ही गए होंगे कि 9 तारीख से ही भूकंप के झटके आ रहे हैं। 9 तारीख को पहले इसकी तीव्रता 3.7 थी, फिर इसकी तीव्रता 4.4 है और जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ मुझे दिखा कि फिर से ही भूकंप आए। अब जो जोनो इसकी जो रेंज थी ना, ये भूकंप कहाँ आया था, इसका जो एपिसेंटर था वो इज्जत था और इसकी गहराई 10 फीट थी। अब अगर 10 फीट मतलब 10 किलोमीटर सॉरी नीचे अगर भूकंप होता है ना तो इसे सैलो क्रस्ट जोन कहते हैं, यानी कि मानो ये धरती है, ये धरती के 10 किलोमीटर नीचे है। तो ये जो जगह है ना इतने नजदीक, तो इससे ना ज्यादा झटके महसूस होते हैं। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर इसके करीब कहीं भी नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम में रहते हो तो आपको ये समझ में आया होगा। अब एनसीआर जो है ना वो सेस्मिक जोन 4 में पड़ता है, जो कि बहुत हाई रिस्क जोन माना जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ मॉडरेट से लेकर सर्द भूकंप जोन होती है और यहाँ भूकंप आने के खतरे लगा रहता है। और मैं आपको इस बारे में भी बात करूंगी कि किस तरह से पहले से ही एक जो आईआईटी रॉकी है और आईएमडी है, उनके वैज्ञानिक ने पहले ही कहा है कि एक भूकंप, मेजर भूकंप जो दिल्ली एनसीआर में आ सकता है। तो चलो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि क्या मानसून की वजह से भूकंप आ सकता है। आपने सोचा है? देखो, ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि भूकंप जो होता है ना वो जो ये दो अर्थ के प्लेट्स हैं ये टकराने से होता है। लेकिन अगर बात करते हैं हम कि मॉनसून की वजह से क्या हो सकता है, तो कुछ वैज्ञानिक रिसर्च ये बताती है कि बारिश की वजह से जमीन में प्रेशर होता है और वेरिएशन में फॉल्ट लाइंस दबाव पड़ते हैं। बारिश का पानी जब जमीन के नीचे जाता है ना तो वही फॉल्ट को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन अभी तक ये बात सिद्ध नहीं हुई है, हम प्रूफ के साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली एनसीआर में फिलहाल हैवी जो है ना हैवी मॉनसून जारी है, वहां पे मॉनसून एक्टिव है, तो हो सकता है कि इसका रीजन ये भी है। देखो, क्या आने वाला है मेजर भूकंप, इस बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं मानो, ठीक है, ये दोनों प्लेट्स हैं जमीन के नीचे। एक यहाँ पे दिल्ली एनसीआर एक ऐसा जगह पे पड़ता है ना जहाँ पे दो प्लेट्स हैं, एक इंडियन प्लेट्स है और एक यूरेनियस प्लेट है। अब ये दोनों प्लेट आपस में टकराते रहते हैं जिससे एनर्जी रिलीज होती है और भूकंप आता है। तो अगर एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो भूकंप छोटा ही भूकंप से निकल जाएगा, बड़ा भूकंप नहीं आएगा। लेकिन वैज्ञानिक क्या कहते हैं ना कि जब मानो बहुत बार डेली आपको एक हफ्ते तक भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, तो ये जो एनर्जी है ना वो रिलीज नहीं होती है, यहाँ पर ही अटक जाती है और फिर एक डेंजर बड़ा भूकंप आ सकता है। मैं आपको इसको मतलब डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आईआईटी रॉकड़ी और आईएमडी के सेस्मिक एक्सपर्ट्स भी ये कह चुके हैं कि दिल्ली रीजन में एक मेजर अर्थक्वेक जो है ना वो ओवरड्यू है और वो आ सकता है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जब घर पे रहो दिल्ली एनसीआर में, तो बिल्डिंग कोड जो वाली बिल्डिंग होती है ना, जो कि मतलब भूकंप को रेसिस्ट होम बनाया गया है, वैसे घर में रहो जो भूकंप आने पे कुछ हानि नहीं पहुंचाएगी। सबसे ज्यादा तो वही जरूरी है। उसके बाद हम इन टॉपिक्स को भी बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी वही है। देखो, मजबूत फर्नीचर अगर कोई है तो आप उसके टेबल वगैरह के नीचे छुप सकते हो। ठीक है, इमरजेंसी किट रख सकते हो और जब भी छुपो तो ऐसे मतलब डक की तरह होकर छुप जाओ, लिफ्ट का इस्तेमाल मत करो और खुले जगह पे चले जाओ। ये सब तो बात है, ये सब तो हमें लोगों को बताना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात है वो है कि दिल्ली एनसीआर में एक बड़ा भूकंप आने का खतरा है, ये बहुत दिनों से हमें पता है और बड़ा भूकंप आ सकता है, इसीलिए सुरक्षा और तैयारी इसकी बहुत जरूरत है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हो? क्या आपको भी डर लग रहा है कि रोज रोज झटके आ रहे हैं? क्या मेजर कुछ हो सकता है? कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना।